दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड परीक्षावाणी संक्षिप्त की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसके अंतर्गत हम परीक्षावाणी की जो संक्षिप्त वाला पोर्शन है, जिसमें कि पूरी की पूरी बुक का एक निचोड़ मिलता है और साथ ही साथ नए जो करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट हैं ये भी आपको मिल जाते हैं, तो उसी को हम कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसे ज़रूर जाकर चेक कर लें। अब इतने कम समय में, जैसा कि पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम है, अभी इसका कुछ फिक्स नहीं है, होना है नहीं होना है, ठीक है, आंदोलन चल रहे हैं, तो हो सकता है कि ये खिसक जाए, या फिर अगर नहीं भी खिसकता है तो पटवारी लेखपाल है और उसके बाद आपके आने वाले अन्य आगामी एग्ज़ाम है, सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हम पूरी परीक्षावाणी बुक का निचोड़ यहाँ पर देखेंगे। और देखिए, ये जो आपकी सीरीज़ है, इसमें केवल हमने परीक्षावाणी संक्षिप्त की कवर करनी है और एग्ज़ाम की दृष्टि से करनी है, तो इसमें हम फटाफट से केवल पॉइंट देख के ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद पटवारी एग्ज़ाम जो हो जाता है तो उसके बाद हम परीक्षावाणी की एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ लेके आएंगे, जिसमें हम पूरे चैप्टर्स को डिटेल में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएँ। और साथ ही साथ वीडियो को अगर आप लोग को पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि हमने पहले भाग में देखा था, प्रशासनिक संक्षिप्त की बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा डिटेल है, ठीक है, उसमें हमने कवर किया था उसे, और उसी का थोड़ा सा रहा हुआ पार्ट और है जिसमें हम अभी कवर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्रमुख नियुक्तियाँ। तो परीक्षावाणी में ही दिया हुआ है इसी तरीके से। तो प्रमुख नियुक्तियाँ तब और अब अगर देखें तो इसमें हम सारे राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर अन्य जितने भी हमारे आयोग हैं बने हुए राज्य में, उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला आता है आपका राज्यपाल वाला सेक्शन। तो देखते हैं प्रथम राज्यपाल कौन थे। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं और यूकेपीएससी के तो फेवरेट हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान में रखना, पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, जिनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 यानी कि राज्य गठन से लेकर 7 जनवरी 2003 तक, अर्थात इनने 3 साल तक अपनी सेवा दी, ठीक है। तो 3 साल के लिए रहे पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी, ठीक। इसके बाद अगले देखते हैं सेकंड राज्यपाल, ये थे आपके सुदर्शन अग्रवाल जी। तो राज्य के दूसरे राज्यपाल रहे सुदर्शन अग्रवाल, जो कि 8 जनवरी 2003 से 28 अक्टूबर 2007 तक रहे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो प्रथम राज्यपाल हैं सुरजीत सिंह बरनाला 3 वर्ष के लिए, ठीक है। दूसरे राज्यपाल हैं सुदर्शन अग्रवाल, दोनों ही 100 नाम से शुरू हो रहे हैं और इनका कार्यकाल देखें आप लोग 2003 से 2007 तक, लगभग 4 साल का। तो सर्वाधिक कार्यकाल इनका ही रहा है, दूसरे राज्यपाल। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा, तो आप लोग बात करेंगे कि सुदर्शन अग्रवाल, जो कि 2003 से लेकर 8 जनवरी 2003 से लेकर 28 अक्टूबर 2007 तक रहे, ठीक है। 4 साल से भी ज़्यादा इनका कार्यकाल यहाँ पर रहा हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं तीसरे राज्यपाल। तो तीसरे थे BL जोशी, इनका कार्यकाल रहा 2007 से 2009 तक, ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए। अब ये सबसे कम कार्यकाल वाले आपके BL जोशी जी हैं, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम में डायरेक्टली बनते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग ऐसे करके ध्यान रखेंगे, ठीक है। चौथे राज्यपाल देखते हैं, तो चौथे हैं आपके मार्गरेट अल्वा। अब यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, कि जो मार्गरेट अल्वा हैं ये राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल हैं, ठीक है। तो मार्गरेट अल्वा ध्यान रखेंगे, चौथे नंबर के राज्यपाल थे और ये उत्तराखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ से पूछी जाती है, ध्यान रखें। और इनका कार्यकाल देखें 6 अगस्त 2009 से लेकर 14 मई 2012 तक, ठीक है। तो कितने साल? 3 साल। तो आप लोग देखेंगे कि जो सारे राज्यपाल हैं उनका कार्यकाल लगभग 3 साल ही रहा है। केवल आपके 2 राज्यपाल ऐसे हैं जिनका कार्यकाल में थोड़ा सा अंतर देखने को मिला है। आपके पहले तो हैं ये दूसरे नंबर के राज्यपाल, ठीक है, यानी कि सुदर्शन अग्रवाल, जिनका कार्यकाल 4 साल का है। सुदर्शन अग्रवाल 4, ठीक है, अग्रवाल जी 4, जबकि तीसरे हैं इसके बाद इनका 2 साल। तो आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने 4 साल जो कार्यकाल लिया, इनका 1 साल खा दिया। तो इस तरीके से ये ज़्यादा कार्यकाल वाले आगे सबसे ज़्यादा, और ये सबसे कम कार्यकाल वाले, बाकी सभी 3-3 साल के कार्यकाल वाले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चौथे राज्यपाल हो चुके हैं पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा। अब 5वें राज्यपाल को देखते हैं। 5वें आपके डॉक्टर अजीज कुरैशी जी, 15 मई 2012 से लेकर 8 मई 2015 तक, लगभग 3 साल का कार्यकाल रहा, ठीक है। 6वें राज्यपाल थे डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, और ये जनवरी 2015 से लेकर 25 अगस्त 2018 तक राज्यपाल रहे हैं, ये भी 3 साल के लिए। तो ये 6वें हैं आपके पॉल जी, ठीक है। अगले देखते हैं 7वें राज्यपाल। तो 7वें राज्यपाल फिर से आपके एक महिला बेबी रानी मौर्य जी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य की दूसरी राज्यपाल कौन सी थी महिला राज्यपाल, तो दूसरी महिला राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, जो कि 26 अगस्त 2008 से लेकर
13 सितंबर 2021 तक, सॉरी 18 हो गए, ठीक है, 26 अगस्त 2018 से लेकर 2021 तक ये राज्यपाल रही, इसे सुधार लेना आप लोग, ठीक है। ये राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। पहली राज्यपाल चौथे नंबर की, क्या नाम था, मार्गरेट अल्वा, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आठवें राज्यपाल। तो अभी आठवें राज्यपाल वर्तमान में बने हुए हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखें। वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है, जिन्होंने कार्यभार संभाला है 15 सितंबर 2021 से, और ये रहेंगे कब तक, 2024 तक, ठीक है, 3 साल के लिए ये भी रहेंगे लगभग। तो आप लोग ये ध्यान में रखें कि हमारे अभी तक जो टोटल राज्यपाल हो गए हैं ये आठवें राज्यपाल चल रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, तो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान राज्यपाल कौन से नंबर के हैं, आठवें नंबर के। वर्तमान राज्यपाल कौन है पूछा जाता है, तो गुरमीत सिंह, दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा ध्यान रखेंगे कि सबसे लंबे समय तक कार्यकाल वाले जो आपके राज्यपाल हैं ये थे आपके सुदर्शन अग्रवाल जी, ठीक है, 4 साल। सबसे कम वाले BL जोशी जी, 2 साल, ठीक है। इसके बाद पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा और दूसरी महिला राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, इन्हें कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की। तो देखिए मुख्यमंत्री में बात करें तो पहले मुख्यमंत्री सभी लोगों को पता होगा, अंतरिम सरकार में जो पहले मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए, निर्वाचित नहीं, जिन्हें मनोनीत कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जो सरकार थी अंतरिम सरकार बनी। और आप जानते होंगे अंतरिम सरकार का अर्थ हुआ आपका कि जब तक सरकार नहीं बन जाती रेगुलर, तो उसका कार्य संभालने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, ठीक है, तो उसे अंतरिम कहा जाता है। पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, लेकिन ये आपके अंतरिम हैं। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि पहले निर्वाचित कौन थे, पहले अंतरिम कौन थे, तो ध्यान रखें पहले मुख्यमंत्री हैं नित्यानंद स्वामी जी, ठीक है, और ये पहले अंतरिम मुख्यमंत्री भी थे। ये कब से कब तक रहे, 9 नवंबर 2000 से लेकर 29 अक्टूबर 2001 तक। लेकिन हमने कल की वीडियो में देखा था, इससे पहली वीडियो में, कि हमारे यहाँ जो चुनाव हुए ये तो आपका 14 फरवरी 2002 को हुए थे, पहले चुनाव 14 फरवरी 2002। और इसके बाद पहली जो आपके यहाँ से विधानसभा सत्र शुरू होता है, पहली जो विधानसभा बैठी वो आपकी 15 मार्च, लगभग 15 मार्च 2002 से बैठी। तो ये 2001 में ही अगर 2001 तक ही ये अगर मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसके बाद किसने संभाला, 2002 तक, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाला यहाँ पे फैक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अंतरिम सरकार में ही आपके 2 मुख्यमंत्री बन गए, ठीक। कुछ मनमुटाव हुआ तो इस वजह से इन्हें इस्तीफा दे दिया। तो ध्यान रखें पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जो कि पहले अंतरिम मुख्यमंत्री थे, और इसके बाद नई सरकार गठित भी नहीं हुई है कि इनने इस्तीफा दे दिया। और दूसरे अभी भी अंतरिम ही हैं, तो दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री बने भगत सिंह कोश्यारी जी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना। दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे आएगा, तो भगत सिंह कोश्यारी। दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे आएगा, तब भी भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है। ये आपके सेकंड अंतरिम मुख्यमंत्री थे, और ये कब से कब तक रहे, 29 अक्टूबर 2001 से लेकर 2 मार्च 2002 तक, ठीक है। तो ये डेट थी 2 मार्च 2002। इसके बाद आपका इलेक्शन होके नए मुख्यमंत्री अपना पद संभाल लेते हैं। अब आते हैं तीसरे मुख्यमंत्री। तो तीसरे मुख्यमंत्री जो थे ये कांग्रेस से थे, ठीक है, नारायण दत्त तिवारी जी, ND तिवारी, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो आपके नारायण दत्त तिवारी जी हैं, इन्हें ये उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है अभी 2021 वाले के लिए, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो नारायण दत्त तिवारी तीसरे मुख्यमंत्री थे अगर क्रम में देखें, और वैसे देखा जाए तो ये पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इससे पहले 2 मुख्यमंत्री जो बने हैं ये अंतरिम सरकार के बने थे। तो ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, और एक किस पार्टी से संबंधित थे, कांग्रेस से। जबकि राज्य में जो सरकार बनी सबसे पहले, अंतरिम सरकार जो गठित हुई राज्य का प्रशासन चलाने के लिए, वो आपकी भाजपा की सरकार थी। ये पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। पहली सरकार जो गठित हुई उत्तराखंड में, पहली सरकार वो भाजपा की थी, ठीक। और उसके बाद जो पहली आपकी निर्वाचित सरकार बनी वो किसकी थी, कांग्रेस की। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य में पहली निर्वाचित सरकार कौन सी थी, कांग्रेस की थी। पहली सरकार कौन सी थी, भाजपा की थी। पहले मुख्यमंत्री कौन से थे, नित्यानंद स्वामी, ठीक है। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से थे, ND तिवारी जी। और दूसरे अंतरिम मुख्यमंत्री पूछा जाता है तो ये भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक। आगे बात कर लेते हैं नारायण दत्त तिवारी जी के बारे में। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं अभी तक के, ठीक है। अब हो सकता है कि जो दूसरे मुख्यमंत्री बने ये पुष्कर सिंह धामी जी बने, लेकिन अभी तक अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले केवल एक ही मुख्यमंत्री हैं, ND तिवारी। इसके बाद जितने भी आए सबने आधे आधे कार्यकाल किया, इस्तीफा दिया, ठीक है। ये उतार चढ़ाव चलते रहे। तो इनका कार्यकाल 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। इसके बाद आपको पता है दूसरे निर्वाचन हो जाते हैं आपके 14 फरवरी के बाद दूसरे 21 फरवरी को, ठीक है। 21 फरवरी 2007 को इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद नई सरकार बनती है। तो चौथे मुख्यमंत्री बने भाजपा से
अब भाजपा से मुख्यमंत्री बने भुवन चंद्र खंडूरी जी, ठीक है। और ये 8 मार्च 2007 से लेकर 27 जून 2009 तक, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है 2007 से 2009 तक। अब इस बीच में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसी बीच में आपका मार्च 2008 में महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण आपका कर दिया गया था 50%, ठीक है। 30% से बढ़ाकर 33 से बढ़ाकर 50% किया गया था। तो अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि उस समय पर मुख्यमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखना है कि 2007 से 9 के बीच में मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी जी, और इन्हीं के समय में क्या हुआ आपका महिलाओं को पंचायत में आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद जब इनने इस्तीफा दे दिया 2 साल कार्यकाल के बाद, तो इनके बाद बने आपके डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। अब ये भाजपा के थे तो ऑब्वियसली अगले भी भाजपा के ही आएंगे, ठीक है, इनके बदले जो आ रहे हैं। और इन्होंने भी फिर से कार्यकाल संभाला अपना 27 जून 2009 से लेकर 11 सितंबर 2011 तक, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, भुवन चंद्र खंडूरी जी वापस आते हैं 1 साल के लिए, यानी कि पहले वो मुख्यमंत्री बने, इस्तीफा दे दिया 2 साल बाद, फिर यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक जी आते हैं और 1 साल बाद ये भी इस्तीफा देते हैं, लगभग 2 साल के बाद, ठीक है, इस्तीफा दे देते हैं। तो 4 साल कार्यकाल हो गया। इसके बाद 1 साल और जो बचता है उसमें वापस से आ जाते हैं कौन, भुवन चंद्र खंडूरी जी। तो यहाँ पे एक ये देखने को मिलता है आपका कि भुवन चंद्र खंडूरी ऐसे हैं जिन्होंने एक ही विधानसभा सत्र में 2 बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है कि एक ही विधानसभा के कार्यकाल में 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले मुख्यमंत्री कौन है या व्यक्ति कौन है, तो ध्यान रखेंगे भुवन चंद्र खंडूरी जी हैं। पहले वो 2007 से 9 तक रहे, फिर दूसरी बार 2011 से 12 तक, ये पूरी एक ही विधानसभा चल रही है, ठीक है। और 2012 में फिर से चुनाव होंगे। तो बीच में कौन आए, रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, 2009 से 11 के मध्य, ठीक है। अब आते हैं आपके 7वें मुख्यमंत्री, तो अब बनेंगे कांग्रेस के। आप लोग देख रहे हैं पहले भाजपा थी, ठीक है, अंतरिम वाले पूरे भाजपा में रहे, फिर पहली जो निर्वाचित सरकार बनी कांग्रेस की, उसके बाद फिर भाजपा की आई, फिर अब कांग्रेस की आ गई, ठीक है। तो 7वें मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इनका कार्यकाल देखें 13 मार्च 2012 से लेकर 1 फरवरी 2014 तक। और आप लोगों को बता दें कि इन्हीं के कार्यकाल में जो गैरसैंण है, गैरसैंण में पहली विधानसभा की बैठक हुई, पहली विधानसभा का सत्र हुआ, और गैरसैंण में ही तुम्हारा विधानसभा भवन का, दूसरी विधानसभा जो भवन है उसका शिलान्यास किया गया, और उसके बाद उसे राजधानी बनाने के लिए प्रयास जारी हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं इनके कार्यकाल से रिलेटेड, तो आप लोग ध्यान में रखना कि गैरसैंण में पहला विधानसभा सत्र या फिर पहली जो बैठक हुई और शिलान्यास हुआ विधानसभा भवन का, ये इन्हीं के द्वारा हुआ है, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा द्वारा, ठीक है। लेकिन इनने भी केवल 2 साल तक ही अपना कार्यकाल किया और उसके बाद इस्तीफा दे दिया। तो अगले आए आपके हरीश रावत जी, जो कि 8वें थे, ठीक है। 8वें थे हरीश रावत, 8 दूनी 16, कब रहे, 2014 से 2017 के बीच। और 16 क्या यहाँ पे याद रखना है, तो 16 ये याद रखना है, 8 दूनी 16, 16 में 2016 में आपका लगा था राष्ट्रपति शासन, ठीक है। ये एकमात्र घटना है, पहली बार लगा है राज्य में, अभी तक कभी नहीं हुआ ऐसा, और तो एकमात्र घटना हो जाती है ये राष्ट्रपति शासन की। तो ध्यान रखें अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा था आपके उत्तराखंड राज्य में, और कब से कब तक लगा था, ये 27 मार्च से लगभग 12 मई तक के बीच में लगा था, 46 दिन का राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे 27 मार्च से, यहाँ पे लिखा हुआ है 27 मार्च से लेकर 12 मई तक 46 दिन का राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में पहली बार इन्हीं के समय में लगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हरीश रावत जी। 8वें मुख्यमंत्री, 8 दूनी 16 में, यानी कि 2016 में यहाँ पे लगा राष्ट्रपति शासन। और ये कब से कब तक रहे, 1 फरवरी 2014 से 18 मार्च 2017 तक, ठीक है। इसके बाद अगले आते हैं 9वें मुख्यमंत्री, फिर से भाजपा से, अब फिर भाजपा सरकार आ गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ अल्टरनेटली चल रहा है, ठीक है, तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, बड़े आराम से पढ़ना है। तो 9वें मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, 18 मार्च 2017 से 2021 तक ये मुख्यमंत्री रहे हैं। और इनके समय से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि इनके ही कार्यकाल में उत्तराखंड पलायन निवारण आयोग, जिसका अभी नाम चेंज करके पलायन निवारण कर दिया गया, पहले इसका नाम पलायन आयोग था, तो पलायन निवारण आयोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अभी हाल ही में बना है, और ये पलायन की समस्या उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो हाईलाइटेड टॉपिक है, इसलिए यहाँ से बन सकता है। तो ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाता है कि पलायन आयोग के गठन के समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। इन्हीं के समय में 2017 में, अगस्त 2017 में पलायन आयोग गठित किया गया था, पलायन आयोग की स्थापना हुई थी, और 2022 में इस पलायन आयोग का नाम बदलकर रख दिया गया है पलायन निवारण आयोग। और ये क्वेश्चन इसी बार आपका पटवारी लेखपाल वाले में शायद पूछा गया था, ठीक है। अब अगला है 10वें मुख्यमंत्री, इनके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के इस्तीफे के बाद आपके भाजपा से ही बने थे तीरथ सिंह रावत जी, ठीक है। और ये उत्तराखंड में अब तक सबसे कम दिन का जो कार्यकाल है इन्हीं का रहा हुआ है, और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन
इसी पटवारी के पेपर में पूछ दिया गया था कि मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत या तीरथ सिंह रावत जी जो हैं इनका कार्यकाल कितने दिन का था। तो उसका आंसर आपका 116 दिन। ठीक है, तो सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी, केवल 116 दिन तक इनने कार्यकाल किया, 10 मार्च 2021 से 4 जुलाई 2021 तक। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद 11वें मुख्यमंत्री जो बने ये पुष्कर सिंह धामी जी बने और कुछ समय के लिए। ठीक है, 11 मुख्यमंत्री बने, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पूरा एक ही ये विधानसभा का काल चल रहा था और उसी में ये 3 आ गए, पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, फिर तीरथ सिंह रावत जी, फिर उसके बाद उनके इस्तीफा के बाद पुष्कर सिंह धामी जी। तो ये रहे 4 जुलाई 2021 से लेकर 22 मार्च 2022 तक। और उसके तुरंत बाद इलेक्शन हुए तो 12वें मुख्यमंत्री के रूप में भी निर्वाचित हुए हैं कौन, पुष्कर सिंह धामी जी। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं। तो ध्यान रखें आप लोग, 12वें नंबर के ये मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और जो कि 23 मार्च 2022 से चल रहे हैं, कब तक, अभी वर्तमान में चल ही रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री से रिलेटेड, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, 12 में से एक और चीज़ आप याद रखेंगे, वर्तमान में जो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, विपिन सांघी जी, तो वो भी आपके 12वें नंबर के ही चीफ जस्टिस बने हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें इसके साथ। अब बात कर लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष की। हमने राज्यपाल देख लिए, इसके बाद मुख्यमंत्री देख लिए, अब विधानसभा अध्यक्ष देख लेते हैं। तो देखिए, पहली विधानसभा जो थी अंतरिम जो बनी, ठीक है, उस पहली विधानसभा में जो पहले विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे ये थे आपके प्रकाश पंत जी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये प्रकाश पंत पहली अंतरिम जो विधानसभा थी उसके विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे, इसलिए ये प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत। पहले अंतरिम कौन थे, तब भी प्रकाश पंत आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, तो दूसरे विधानसभा अध्यक्ष बने आपके यशपाल आर्य जी। ठीक है, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, यशपाल आर्य। इसके बाद ये जो यशपाल आर्य जी हैं प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष हैं। तब आपसे अब क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, आप लोग कहेंगे प्रकाश पंत जी। प्रथम अंतरिम अध्यक्ष कौन थे विधानसभा अध्यक्ष, तब भी प्रकाश पंत जी। लेकिन अगर पूछा जाता है प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तब आप ध्यान देंगे कि यशपाल आर्य होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे विधानसभा अध्यक्ष रहे हरवंश कपूर जी, तीसरे बनाए गए हरवंश कपूर जी। ठीक है, चौथे विधानसभा अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह कुंजवाल जी। पांचवें विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है, और ये प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जो थे इन पे काफ़ी मामले उठ रहे हैं ये भर्ती से रिलेटेड। ठीक है, जो विधानसभा की भर्तियां हुई थी तो वो थे आपके प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, पांचवें विधानसभा अध्यक्ष। इसके बाद वर्तमान में जो 6वें नंबर के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं रितु खंडूरी जी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो पहली विधानसभा अध्यक्ष जो है महिला, ये हैं आपकी रितु खंडूरी जी। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि रितु खंडूरी कौन से नंबर की विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो ध्यान रखेंगे 6वें नंबर की विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, 6वें नंबर में आई हैं। तीसरी बात, इनने कब कार्यभार ग्रहण किया है, 26 मार्च 2022 से। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखें कि उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष हैं, महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी, और ये कौन से नंबर के हैं, 6वें नंबर के हैं। ठीक है, रितु खंडूरी जी आपकी वही भुवन चंद्र जो खंडूरी जी थे, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जो रहे उन्हीं की पुत्री हैं, हाँ शायद पुत्री हैं। ठीक है, तो ये हैं आपकी रितु खंडूरी जी। अब आप इन्हें कैसे याद रखेंगे, जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सारे 6 के 6, इन्हें कैसे याद रख सकते हैं। देखें, पहले थे आपके प्रकाश पंत जी। ठीक है, पहले प्रकाश पंत जी थे, दूसरे हैं यशपाल आर्य जी। ठीक है, तीसरे हैं आपके कौन से, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यशपाल से मैंने ऐसे लिख दिया, तो प्रयास करो। फिर इसके बाद तीसरे हैं हरवंश कपूर जी, चौथे हैं गोविंद सिंह कुंजवाल जी, और पांचवें आपके प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। ठीक है, तो प्रयास करो, हरगोविंद, प्रेम करो, रितु से। ठीक है, ऐसे करके आप लोग एक ट्री बना लें, प्रयास करो, हरगोविंद, प्रेम करो, रितु से। तो ये सारे के सारे 6 के 6 विधानसभा अध्यक्ष आपके याद हो जाएंगे। तो अगर नहीं भी हो रहा है तो आप लोग पहले और दूसरे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, पहले निर्वाचित कौन थे, पहले अंतरिम कौन थे, तो ध्यान रखेंगे आप लोग प्रयास, कम से कम इतना तो याद रखना है। प्र से प्रकाश पंत हो गया, यास से हो गया यशपाल आर्य जी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष की। तो पहली विधानसभा महिला अध्यक्ष तो आपने देख लिया, रितु खंडूरी जी हैं। लेकिन अगर पहली विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो ये भी अपने आप में महिला थी। ठीक है, अब ये पहली महिला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ पहली विधानसभा उपाध्यक्ष। तो पहली विधानसभा उपाध्यक्ष स्वयं में महिला थी। तो ध्यान रखें, विजया बर्थवाल जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये आपके पहली विधानसभा की उपाध्यक्ष थी और भाजपा विधायक
जो कि यमकेश्वर पौड़ी सीट से थी, ठीक है। इन्हें सर्वसम्मति से उत्तराखंड विधानसभा का पहला डिप्टी स्पीकर चुना गया था और ये निर्विरोध बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ध्यान रखना कि किस सीट से थी ये, यमकेश्वर पौड़ी सीट से थी और इन्हें निर्विरोध चुना गया था पहला विधानसभा उपाध्यक्ष। तो हमारी पहली विधानसभा उपाध्यक्ष भी एक महिला रही। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि द्वितीय जो विधानसभा उपाध्यक्ष है महिला, वो कौन है, ठीक है। तो आप लोग सर्च करके मुझे कमेंट करेंगे कि दूसरी महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन सी है। अब ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, जब आप सर्च करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। आगे चलें, उच्च न्यायालय पे देखते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें यहाँ पे, आप लोगों का जो राज्यसभा की सीटें हैं, यहाँ से 3 सीटें हैं, हमने इससे पहले डिस्कस किया है। और राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली महिला कौन सी है, दूसरी महिला कौन बनी है, अभी ध्यान रखें, कल्पना सैनी जी, ठीक है। दूसरी महिला बनी है कल्पना सैनी जी बनी है। और पहली महिला कौन थी, आपने सर्च कर लिया होगा, नहीं किया है तो देख लेना, मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी जो थी वो पहली राज्यसभा की सदस्य हैं, ठीक है, महिला सदस्य। अब बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय की। तो उच्च न्यायालय में देखें, हमारा हाई कोर्ट नैनीताल में, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक। अभी इस जो नैनीताल हाई कोर्ट है ये न्यूज़ में चल रहा है, और क्यों चल रहा है इसको मैं अगली जो परीक्षा वाणी की करंट अफेयर की सीरीज आएगी उसमें कवर करूँगा, जो वीडियो आएगी। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा शायद न्यूज़ में, जो आपका जो हाई कोर्ट है उसका स्थान अब नैनीताल से शिफ्ट करके हल्द्वानी किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में न्यूज़ आएगी, वो आपका परीक्षा वाणी में कवर किया हुआ है, शायद नहीं भी किया होगा तो मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है 9 नवंबर 2000 को। राज्य स्थापना के साथ ही इसकी भी स्थापना हुई। प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे ये थे आपके अशोक अभेंद्र देसाई जी, और इनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से लेकर 5 दिसंबर 2000 तक रहा। तो ये ध्यान रखना, उत्तराखंड उच्च न्यायालय से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भैया, ठीक है। कब इसकी बिल्डिंग बनी, कार्य कब शुरू हुआ, कब पूरा हुआ, किसने बनवाई, कहाँ स्थित है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर जाएंगे उस करंट अफेयर वाली वीडियो में, ठीक है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश देखें तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं आपके न्यायमूर्ति विपिन सांघी जी, जो कि मैंने बताया कौन से नंबर के हैं, 12वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक। अगला है प्रथम महाधिवक्ता। तो अंतरिम सरकार में जो प्रथम महाधिवक्ता थे ये थे LP नैथानी जी। अब महाधिवक्ता क्या होते हैं, आपको पता होगा कि महाधिवक्ता कहने का अर्थ हुआ जो सरकार को किसी भी प्रशासनिक मामले में जो है अपनी राय देते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आपका जो न्याय संबंधित मामले होंगे, न्यायालय से संबंधित न्याय संबंधी मामले, इन पर जो सरकार को राय देने के लिए, या सरकार का वकील कह सकते हैं आप लोग, जो सरकार का वकील होता है उसी को कहते हैं आपके महाधिवक्ता, ठीक है। तो सरकार से रिलेटेड जितने भी केस होंगे, जितने भी होंगे, उन सब में पैरवी कर सकते हैं, और कहीं पर भी किसी भी उच्च न्यायालय के अधीन जितने भी हैं उनमें से किसी भी न्यायालय में ये जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके महाधिवक्ता, और इन्हीं के समकक्ष आपके राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं कौन, महान्यायवादी। ये भारत के किसी भी न्यायालय में केस लड़ सकते हैं, ठीक है। और ये भारत सरकार को सलाह देते हैं न्याय संबंधी मामलों में, उसी प्रकार राज्य को सलाह देते हैं महाधिवक्ता, ठीक। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, प्रथम महाधिवक्ता है आपके निर्वाचित सरकार में मेहरबान सिंह नेगी। तो यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, देखिए कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं और यहाँ से कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। क्या पूछ दिया जाता है कि प्रथम आपके महाधिवक्ता कौन थे, और वहाँ पर आप लोगों को याद होता है मेहरबान सिंह नेगी प्रथम महाधिवक्ता रहे, लेकिन वो LP नैथानी दे देता है ऑप्शन में और मेहरबान सिंह नेगी होता ही नहीं है। तब आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार महाधिवक्ता तो मेहरबान सिंह नेगी थे, हमने यही पढ़ा है, लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत हो गया। ऐसा नहीं है बच्चों, ध्यान देना है। प्रथम महाधिवक्ता अंतरिम सरकार में पूछा हो सकता है तो वो थे LP नैथानी जी, लेकिन निर्वाचित सरकार में पहले महाधिवक्ता बनाए गए हैं मेहरबान सिंह नेगी जी, ठीक है। और वर्तमान महाधिवक्ता की बात करें तो वर्तमान में आपके महाधिवक्ता सूर्य नारायण बाबुलकर जी, ठीक है। अगला देखते हैं प्रथम मुख्य सचिव। तो प्रथम मुख्य सचिव जो हैं आपके वो थे अजय विक्रम सिंह जी, और वर्तमान है SS संधू, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे मुख्य सचिव। अगला है प्रथम महानिदेशक। तो प्रथम महानिदेशक उत्तराखंड पुलिस के थे अशोक कांत शरण, और वर्तमान महानिदेशक हैं अशोक कुमार जी। तो पुलिस महानिदेशक कहने का अर्थ है DGP, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुए DGP। तो अभी DGP कौन है, अशोक कुमार जी। उनके बहुत सारे बयान आते रहते हैं, और जब ये भर्ती धांधली वाला मामला हो रहा था तब तो ज़्यादा ही उनके बयान आ रहे थे, और हर किसी स्टूडेंट ने लगभग उत्तराखंड के देखा होगा उन्हें। तो ये ध्यान में रखना, पहले महानिदेशक थे आपके अशोक कांत शरण, और वर्तमान है अशोक कुमार जी, ठीक। अब बात कर लेते हैं राज्य के प्रमुख आयोग, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन बनने की संभावना है, बन सकते हैं, तो आप लोगों ने इन्हें कवर कर लेना है। और क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो एक बार पता तो होना चाहिए कि हमारे राज्य में कौन कौन से आयोग हैं, कहाँ स्थित हैं, कब स्थापना हुई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं। तो देख लेते हैं प्रमुख आयोग, परीक्षा ने कवर किए हैं तो मैंने भी यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। तो पहला है आपका राज्य विधि आयोग। तो देखिए विधि आयोग कहने का अर्थ हुआ जो विधि बनाने में मदद करते हैं, ठीक है, जिनका काम है विधि बनाना। अब आपने विधि आयोग से संबंधित सुना होगा
पॉलिटी में पढ़ा होगा कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है, और पहला विधि सदस्य कौन बनाया गया था। तो इस तरीके से आप लोग उसने पढ़ा होगा, जो चार्टर एक्ट हैं उनमें आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं राज्य विधि आयोग की स्थापना कब हुई है। राज्य विधि आयोग अप्रैल 2011 में, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष थे धर्मवीर शर्मा जी और वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति राजेश टंडन, जो कि 15 जनवरी 2018 से अभी तक चल ही रहे हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसमें अपडेट हो सकता है, आप लोग अपडेट करके देख लें, जब भी चेंज होंगे तो आप लोग उनको देख लेना, ठीक है, अपडेट करते रहें। तो ध्यान रखें, पहला विधि आयोग स्थापित हुआ है अप्रैल 2001 में, ठीक है, राज्य का। लेकिन अगर भारत का पहला विधि आयोग की बात करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर पहला विधि आयोग बना था ब्रिटिश शासन के काल में 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसी चार्टर एक्ट के तहत पहली बार 1834 में आपका प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी। और विधि आयोग का जो सदस्य थे, यानी कि विधि आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था, यानी कि लॉर्ड मैकाले ही पहला विधि सदस्य था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका मॉडर्न इंडिया में पॉलिटी में कई बार पूछा गया है, ठीक है। प्रथम विधि आयोग कब स्थापित हुआ, किसने स्थापित किया, तो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी हमने कवर कर दिया, इसमें ध्यान रखेंगे लॉर्ड मैकाले। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग अगर बात करते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो UKPSC और UPSC जैसे एग्जाम है इनमें तो कई बार पूछा गया है। ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग था 1955। पहला विधि आयोग तो ब्रिटिश काल में बन गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1834 में, ठीक है। किसने बनाया, लॉर्ड मैकाले ने, पहला विधि सदस्य था। लेकिन स्वतंत्र होने के बाद जो पहला विधि आयोग बना है 1955 में बना है, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, पहले अध्यक्ष, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था किसी एग्जाम में, ठीक है। तो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे MC सीतलवाड़ जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीतलवाड़ बनाए गए थे पहले अध्यक्ष प्रथम विधि आयोग स्वतंत्र भारत का 1955 में। क्लियर। अब बात कर लेते हैं राज्य का, आपको पता ही है 2011 बना, ठीक है। बात करते हैं कि वर्तमान जो विधि आयोग है ये कौन से नंबर का विधि आयोग है, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। और वर्तमान जो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं उनसे भी क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखें। वर्तमान जो विधि आयोग है 9 नवंबर 2022 से कार्यरत है, ये आपका 22वां विधि आयोग है, ठीक है। 2022 में बना है तो 22वां विधि आयोग है, और इसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी जी, जो कि शायद कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और यहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद इन्हें ऋतुराज अवस्थी जी को वर्तमान में आपका जो विधि आयोग है 22वां विधि आयोग, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का, ध्यान में रखेंगे। ऋतुराज अवस्थी जी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। आगे बात कर लेते हैं राज्य वित्त आयोग की। तो वित्त मामले में अपने सारे विचार रखने के लिए, वित्त मामले की सारे नियंत्रण करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना होती है। तो वित्त आयोग की स्थापना हुई है राज्य में 2001 में, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग बना 2001 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे RK दर। तो आप लोगों को पता ही होगा, वित्त आयोग भी आपका हर 5वें साल में गठित किया जाता है, ठीक है। तो पहला वित्त आयोग बन गया 2001 में, राज्य गठन हुआ तो उसके अगले साल, और प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे RK दर। लेकिन वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में इनके 5वें अध्यक्ष हैं, और ये हैं आपके इंदु कुमार पांडे जी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है हमारे, ये बनाए गए हैं अभी हाल ही में इंदु कुमार पांडे जी, ठीक है। आगे चलते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना 13 मई 2013 को हुई थी। इसका मुख्यालय है देहरादून में, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे विजयेंद्र जैन जी, ठीक है। तो विजयेंद्र जैन, आप लोग ध्यान रखेंगे कि मानवाधिकार है तो मानव अधिकारों की बात सबसे पहले इन जो आपके धार्मिक आंदोलन हुए थे इन्होंने ही की थी। तो जैन से आप लोग याद रखेंगे जैन धर्म, ठीक है। तो विजयेंद्र जैन पहले अध्यक्ष बनाए गए थे राज्य मानवाधिकार आयोग के। स्थापना हुई है 13 मई 2013 को। वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके विजय कुमार बिष्ट जी, विजयेंद्र विजय, ठीक है, दोनों वीवी नाम से हैं, ध्यान रखें। वर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार, प्रथम अध्यक्ष विजयेंद्र जैन जी, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग के। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई है। ना जाने कितनी बार कितने एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, यहीं पे ऐसे ही कवर कर लें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को स्थापित हुआ था, ठीक है। अगला आयोग देखते हैं, राज्य महिला आयोग, ठीक है। तो महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए या फिर महिलाओं को संरक्षण देने के लिए इस टाइप से राज्य महिला आयोग की भी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना भी आपकी 13 मई 2013 को हुई है। जैसे मानवाधिकार आयोग वैसे महिला आयोग, महिला और मानवाधिकार दोनों एक ही दिन गठित हुए हैं। स्थापना 13 मई 2013, मुख्यालय एक ही जगह देहरादून। प्रथम अध्यक्ष थी इसकी संतोष चौहान जी, ठीक है, महिला आयोग है तो संतोष चौहान, और वर्तमान है कुसुम कंडवाल जी, जनवरी 2022 से। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली कि वर्तमान में राज्य महिला आयोग जो है, तो महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, कुसुम कंडवाल जी। प्रथम कौन थी, संतोष चौहान जी, ठीक है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग। तो आपका जैसे राज्य महिला आयोग है
13 मई 2013 को जो गठित हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार राष्ट्रीय लेवल पर भी आपका महिला आयोग स्थापित है, जो कि पूरे देश में जो महिलाओं की स्थिति है उस पर विचार विमर्श करता है या महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करता है, हितों की रक्षा करता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना पूछी जा सकती है, ध्यान रखेंगे 31 जनवरी 1992 को, ठीक है। इसके अगले साल ही 1993 में बना मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपका बाद में बना है, राष्ट्रीय महिला आयोग पहले बन गया था 31 जनवरी 1992 को, और प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे जयंती पटनायक जी, ठीक है। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन हुआ है, जो स्थापना हुई, ये 11 मई 2011 को हुई है, ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है सारी डेट्स, ठीक है। मुख्यालय इसका देहरादून में। प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे अजय सेतिया, और वर्तमान अध्यक्ष हैं गीता खन्ना जी, जो कि जनवरी 2022 से अपने पद पर कार्यरत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण के लिए आयोग बनाया गया है 11 मई 2011 को, ठीक है। 11 यानी कि 11 मई 2011 को, और इसका मुख्यालय है देहरादून में। वर्तमान में अध्यक्ष हैं गीता खन्ना। अब राज्य बाल अधिकार आयोग है तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी होता होगा, तो इसकी स्थापना भी देख लेते हैं। इसकी स्थापना हो गई थी मार्च 2007 में, ठीक है। और किस अधिनियम के तहत? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रख्यापित किया गया था? सीधा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी सा, सिंपल सा, तो आप लोगों को पता ही नहीं होता, इसलिए ध्यान रखें। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में आया, और इसके तहत पहला बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में स्थापित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखें, राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि ओबीसी के लिए जो बना होता है ओबीसी आयोग, ठीक है। इसकी स्थापना 27 मई 2003 को हुई है, और इसका मुख्यालय है देहरादून में। अब आप लोगों ने ये भी देखना है कि जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये आयोग चाहे वो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, फिर अन्य हैं, इनके लिए जो आयोग है वो किस अनुच्छेद के तहत गठित किया जाता है? तो सबके लिए अलग अलग अनुच्छेद हैं, ध्यान रखेंगे। राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, इसका गठन होता है संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये मुझे नहीं मिल पाया, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। आप लोग इसको सर्च करें अगर आपको मिल पाता है। वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर कल्पना सैनी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन हुआ था 14 अगस्त 1993 को, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देख लेते हैं राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, यानी कि SC/ST आयोग। तो SC/ST आयोग जो है ये किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? जैसा कि मैंने बताया सबके लिए अलग अलग हैं, तो ध्यान रखें कि जो आपका अनुसूचित जाति यानी कि SC का आयोग है ये गठित होता है अनुच्छेद 338 के तहत, और ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो आयोग गठित होता है ये 338A के तहत। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? नहीं मिल पाया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है इस आयोग की? नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। अलग अलग जगह अलग अलग डेट्स मिलती हैं। मुख्यालय है देहरादून में। प्रथम अध्यक्ष थे गिरीश टमटा, और वर्तमान अध्यक्ष हैं मुकेश कुमार। तो ये आप लोग ध्यान में रखें। यहाँ से इंपॉर्टेंट यही बन सकता है कि अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है, अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है, तो आप लोग इतना याद रखें। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग। तो राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना सभी लोगों को पता ही होगा, परीक्षाओं में दिया हुआ है, ठीक है। 15 मई 2001 को स्थापना हुई है। अब लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 315 के तहत, ठीक है। मुख्यालय है हरिद्वार में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अधिकांश जो आपको आयोग मिलेंगे वो देहरादून में मिलेंगे, लेकिन कुछ आयोग जिनकी अलग अलग जगह हेडक्वार्टर हैं तो उनको याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग UKPSC, जिसके ऊपर इतना बड़ा धांधली का आरोप लगा है अभी, ठीक है, इतना हंगामा चल रहा है, लोग बाग बिल्कुल हरिद्वार के चक्कर काटने में, वो लाल रंग की इमारत, ठीक है, पता ही होगा, तो वो है आपका कहाँ? हरिद्वार में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे NP नवानी जी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राकेश कुमार। तो ये ध्यान में रखें, पूछा जा सकता है, हाईलाइटेड मुद्दा है, तो इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राकेश कुमार इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। और गठन कब हुआ था? 15 मई 2001 को। इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं, जब राज्य स्तर पर लोक सेवा आयोग है तो राष्ट्रीय स्तर पर भी लोक सेवा आयोग होगा। उसे कहा जाता है आपका संघ लोक सेवा आयोग, यानी कि UPSC, जो आपके IAS IPS जैसे पेपर कराता है, ठीक है, वही है आपका संघ लोक सेवा आयोग। इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। स्थापना कब हुई है? 1 अक्टूबर 1926 को, ली आयोग की सिफारिश पर। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, UPSC में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, जो संघ लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना पहली बार 1 अक्टूबर 1956 को हुई थी, 1926 में हुई थी, और ली आयोग की सिफारिश पर। तो आप लोग समझ सकते हैं 1926 का समय है, तो भारत आज़ाद नहीं हुआ है, अंग्रेजों का शासन चल रहा था, और अंग्रेजों ने ली आयोग गठित किया था, इसके सिफारिश के आधार पर इसका गठन हुआ। लेकिन भारत आज़ाद हुआ तो भैया वैसा
तानाशाही तो चलने नहीं देगा, अपने तरीके से उसमें परिवर्तन करेगा, सुधार करेगा, ठीक है। तो वर्तमान स्वरूप में जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है इसका गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कब हुआ था गठन, तो आपने यही देनी है डेट 26 जनवरी 1950 को, ठीक। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के लिए पहली बार सिफारिश किसकी आई थी आएगा तो तब आप ध्यान रखेंगे कि ली आयोग की सिफारिश पर पहली बार गठन हुआ था। आगे देखें, राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात UKSSC, ठीक है। UKSSC आपने पढ़ा ही होगा। इन्होंने ये सारे एग्जाम कराए थे इससे पहले, जब तक वीडियो वाला घोटाला सामने नहीं आया तब तक के। उसके बाद इसे कुछ समय के लिए बर्खास्त किया गया था, अब इन्हें पुनर्जीवित कर दिया गया, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 17 सितंबर 2014 को। इसका मुख्यालय देहरादून में है और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे RBS रावत। लेकिन वर्तमान में जो एस राजू जी थे, ठीक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सचिव थे संतोष बड़ौनी जी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद आयोग आपका एक तरीके से खत्म कर दिया गया था, लेकिन दोबारा से पुनर्जीवित किया गया और वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए गणेश सिंह मर्तोलिया जी, ठीक है। तो अब ये इसकी कार्यवाही आगे बढ़ा रहे हैं और इनने बात की है कि भैया जो वन दरोगा का पेपर था और वीडियो वाला पेपर था जिनमें धांधली भी है, उन पेपरों को हम जल्द ही मार्च अप्रैल के ही टाइम पे उनको दोबारा करवाएंगे, ठीक है। तो उनके पेपर भी होने वाले हैं। जिन लोगों के हैं उनको बधाई है कि आप लोगों का धांधली के थ्रू नहीं हो पाया, ठीक है। धांधली के बीच बहुत लोग बाहर भी हुए होंगे, तो उनको दोबारा मौका मिल रहा है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, सब चीज़ को फॉलो कीजिए, आपका अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 30 जुलाई 2001 को, जब संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ उसी के आसपास उसी साल 30 जुलाई 2001 को। मुख्यालय है देहरादून। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दुर्गेश जोशी। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त ये पूछा जा सकता है, चंद्रशेखर भट्ट जी, ठीक है। तो एक तो स्थापना पूछी जा सकती है, राज्य निर्वाचन आयोग कब गठित हुआ? 30 जुलाई 2001 को। और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये क्वेश्चन बन सकता है, चंद्रशेखर भट्ट जी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग देख लिया तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग भी देख लें। 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई है। किस अनुच्छेद के तहत? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ? तो अनुच्छेद 324। और इसी के साथ दूसरा इसका सगा भाई अनुच्छेद 326। आपसे क्या पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वयस्क मताधिकार की बात कही गई है या फिर लोगों को वोट देने का अधिकार है? सिंपल क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान देंगे, अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार की बात की गई है और इसी के तहत आप लोग वोट देने जाते हैं 18 साल की आयु होने के बाद, ठीक है। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन है। कब हुआ है? 25 जनवरी 1950 को। प्रथम आयुक्त बनाए गए थे सुकुमार सेन। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष थे, पहले आयुक्त थे निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, और वर्तमान में आपके राजीव कुमार जी, ठीक है। अगला देखते हैं, राज्य सूचना आयोग। तो राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई है अक्टूबर 2005 में। आपने देखा होगा सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट कब का है? 2005 का है। तो अक्टूबर 2005 में ही राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनाए गए थे हमारे पहले सूचना आयुक्त। ये कई बार क्वेश्चन बना है उत्तराखंड के एग्जाम्स में, ठीक है, कि उत्तराखंड के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? तो ध्यान रखेंगे RS टोलिया जी, ठीक। लेकिन वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है आपके? अनिल चंद्र पुनेठा जी। अभी बने हैं 2022 में ही, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्तमान उत्तराखंड राज्य में जो आपके मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये कौन है? अनिल चंद्र पुनेठा जी, ठीक है। अगला है राज्य अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखें, मैंने कहा कि RTI आया आपका 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार। दूसरा आता है आपका शिक्षा का अधिकार, RTE राइट टू एजुकेशन। तो ये कब आया? ध्यान देंगे 2009 में आया। इसके बाद आपका आता है राइट टू सर्विस यानी कि RTS। कब आया था? यानी कि सेवा का अधिकार, ये 2011 में आया है। और इसके तहत जो आपका सेवा आयोग है इसका गठन 2013 में किया गया था। तो ये चीज़ें आप लोग तीनों ही एक साथ नोट कर लेना ताकि याद रहें, ठीक है। अब देखें राज्य अल्पसंख्यक आयोग। तो राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे लोग जिनकी जनसंख्या अन्य की तुलना में बहुत कम है, ठीक है, उन्हें कहा जाता है अल्पसंख्यक। तो उनके संरक्षण के लिए, उनकी संस्कृति और उनको बचाने के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाता है। इसकी स्थापना हुई है 27 मई 2003 को। ये परीक्षावाणी बुक और किसी बुक में 6 जनवरी 2005 भी दिया हुआ है। बुक में दिया है 27 मई 2003, लेकिन इसकी जो वेबसाइट थी उस वेबसाइट में शायद मुझे मिला 6 जनवरी 2005, तो वहाँ से मैंने लिख दिया। आप लोग एक बार कन्फर्म कर लें क्या इसकी एक्चुअल डेट है, ठीक है। मुख्यालय देहरादून। प्रथम अध्यक्ष नहीं मिल पाए और वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके RK जैन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? RK जैन। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग देखें तो इसकी स्थापना हुई है 17 मई 1993 को और प्रथम अध्यक्ष थे मोहम्मद सरदार अली खान। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आगे एग्जाम में बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो था इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद सरदार अली खान, और 17 मई 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं। अगला आयोग राज्य सेवा का अधिकार आयोग। तो सेवा का अधिकार यानी कि जो मैंने अभी कहा RTS, ठीक है, राइट टू सर्विस, जो कि 2011 में आया था एक्ट। तो इसके तहत सेवा का अधिकार आयोग की स्थापना हुई है 2014 में, ठीक है, शायद मैंने वहाँ 2013 बोला, तो ध्यान रखें। राज्य सेवा का अधिकार आयोग का गठन हुआ है 13 मार्च 2014 ईस्वी को और मुख्यालय है देहरादून। प्रथम अध्यक्ष थे आलोक कुमार जैन, ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष हैं S रामा स्वामी जी। अगला देखेंगे राज्य गौ सेवा आयोग। तो गौ सेवा आयोग गायों की सेवा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका पहली बार गठित हुआ है, ठीक है। तो राज्य स्थापना इसकी हुई है 2010 में गौ सेवा आयोग की, मुख्यालय देहरादून। और गौ सेवा अधिनियम कब आया, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो राज्य में गौ सेवा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, 2002 में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। उत्तराखंड राज्य में पहली बार ही किया गया है इस तरीके से गौ सेवा आयोग और संरक्षण, शायद भारत में और कहीं नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आप लोग एक बार सर्च कर लेना इसको, मैं श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट है राज्य किसान आयोग। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसान आयोग का भी गठन पहली बार हुआ है, ठीक, सॉरी पहला राज्य है। तो स्थापना हुई है दिसंबर 2016 में, ठीक। तो दिसंबर 2016 में आपका राज्य ने किसान आयोग का गठन किया है। इसका मुख्यालय भी देहरादून में, और ये देश का प्रथम राज्य है जिसने किसान आयोग का गठन किया है, तो ये भी प्रथम है। और गौ संरक्षण आयोग में भी एक बार देख लेना आप लोग, गौ सेवा आयोग में भी शायद पहला ही है। तो ध्यान रखें, राज्य में किसान आयोग का गठन दिसंबर 2016 में हुआ था, और जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को हुआ था। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 चक्को 16 होता है, तो 4 का गुणा किया 2016, ठीक है। तो दिसंबर 2016 में आपका राज्य किसान आयोग बना, जबकि राष्ट्रीय किसान आयोग 2004 में ही बन गया था, ठीक है। और उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने किसान आयोग का गठन किया है। अगला देखते हैं ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग। पहले ये निवारण नहीं लगा हुआ था, ठीक है। तो ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग, इसका गठन हुआ है अगस्त 2017 में, और इसका मुख्यालय है पौड़ी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। क्योंकि देखो इसका ना देहरादून में ना हरिद्वार में, और अधिकांश मुख्यालय आपने देखे होंगे आयोगों के, लेकिन इसका पौड़ी में है। तो ध्यान रखेंगे ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग जो है, इसी बार 2022 में इसमें निवारण शब्द जोड़ा गया। पहले केवल ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग था, ठीक है। तो इसकी स्थापना 2017 में हुई है और मुख्यालय पौड़ी में है। अध्यक्ष इसके होते हैं मुख्यमंत्री जी। आगे देख लेते हैं, बस एक दो आयोग और बचे हुए हैं और ये समाप्त हो जाता है। 17वां है सफाई कर्मचारी आयोग। इसकी स्थापना 30 जुलाई 2001 को कर दी गई थी राज्य के द्वारा, और इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून में। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला है विद्युत नियामक आयोग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपका उत्तराखंड ऊर्जा संरक्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसको देखेंगे। इसी के अधीन आपका फिर UJVNL है, या फिर आपका पिटकुल है, या फिर आपका ये UPCL है, ये सारे गठित हुए थे, तो ध्यान में रखना है। विद्युत नियामक आयोग का गठन 1 जनवरी 2002 को किया गया है। इसका मुख्यालय देहरादून में है, ठीक है। अब आप लोग इसकी भी डेट एक बार चेक कर लेना। आयोग समाप्त हुए। अब देख लेते हैं कुछ अन्य व्यक्ति जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे राज्य के, तो राज्य प्रशासन के पहले मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह, और वर्तमान है सत्र में SS संधू जी। इसे हमने पहले ऊपर देख लिया, ठीक है। प्रथम लोकायुक्त कौन थे, न्यायमूर्ति SHA रजा, ठीक। तो लोकायुक्त जो यहाँ पे गठन की बात हुई 2011 से हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले लोकायुक्त जो बने न्यायमूर्ति SH रजा। वर्तमान लोकायुक्त कौन है, इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई, ठीक है। वर्तमान लोकायुक्त शायद पद खाली है, या फिर लोकायुक्त अभी तक नियुक्त नहीं किए गए, ऐसा कुछ है। तो परीक्षावाण ने भी ये छोड़ा हुआ था, मुझे नेट में भी नहीं मिला, तो मैंने इसे छोड़ दिया। अगला देखें, प्रथम महानिदेशक UK पुलिस, हमने बात कर ली थी अशोक कांत शरण, और वर्तमान है तुम्हारे अशोक कुमार जी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने संक्षिप्त की जो है पहली वाली, जिसमें पूरा शासन प्रशासन दिया हुआ है, उसको समाप्त किया। अब जो परीक्षावाणी की संक्षिप्त की है पहला भाग, ये खत्म हो चुका है। इसके बाद जो संक्षिप्त की आएगी उसमें हम छोटे छोटे जो संक्षिप्त की है पहले उन्हें कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बड़ी बड़ी हैं उनको कवर करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें, ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पॉजिटिव रहें, कोई चिंता नहीं करनी है। और बाकी किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।